गाइस, कभी यूएफओस देखा है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मेरी बात सुनो। एक ऐसा एलियन ऑर्गेनाइजेशन जो एलियंस के सबूत मिटाता है, सुन के फटी ना, मेरी भी फटी थी। गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री एवर, द MIB कॉन्स्पिरेसी। मैन इन ब्लैक को जाना जाता है उनके बिना एक्सप्रेशन वाले वियर्ड चेहरों से। वो दिखने में इंसानों से बहुत ही ज्यादा अलग होते हैं। काले कलर के सूट पहनते हैं, जैसे कि आपने मैन इन ब्लैक फिल्म में देखा होगा। मुझे भी आज तक वो सिर्फ साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट ही लगता था, लेकिन जब मैंने इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी को जाना तो फटके हाथ में आ गई। जिन लोगों ने ये दावा किया कि उन्होंने मैन इन ब्लैक को देखा है, उनसे ये पता चलता है कि काले सूट पहने वो लोग सिर्फ दो ही तरह के लोगों के सामने आते हैं। एक जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने यूएफओ देखा है, और दूसरे जो यूएफओस पे रिसर्च करते हैं। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि यूएफओ क्या होता है, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, बोले तो उड़न तस्त्री। एक ऐसा अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो हमारे ग्रह का नहीं है, तो किसका है भाई? ऑब्वियसली एलियंस का। मैन इन ब्लैक के काले शूट पहने वो लोग जब किसी से मिलते हैं तो अपने आप को एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बताते हैं, और आमतौर पे एक व्हाइट कलर का कार्ड दिखाते हैं जिसपे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंप लगी होती है और वर्ड सिक्योरिटी लिखा होता है। अब ये सब मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सब बातें शेयर करी है उन लोगों ने जो क्लेम करते हैं कि वो मैन इन ब्लैक से मिले थे। उन्होंने साबित करने की कोशिश भी की है, जिनकी स्टोरीज इंटरनेट पे मौजूद भी है। मैन इन ब्लैक एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि नंबर्स से बुलाते हैं, जैसे जेम्स बॉन्ड को 007 के नाम से जाना जाता है। मैन इन ब्लैक एनकाउंटर के बारे में जिस पहले इंसान ने दुनिया को बताया, उसका नाम था हेराल्ड डल। जून 1947 में हेराल्ड डल बजट साउंड वाशिंगटन में अपनी बोट से सेल कर रहा था, अपने बेटे और अपने डॉग के साथ। फिर अचानक उसने 6 बड़ी बड़ी उड़न तस्तरियां देखी, जिससे ऑब्वियसली वो बहुत ही ज्यादा डर गया, और देखते ही देखते उन 6 यूएफओस में से एक टूटकर नीचे गिरने लगा, जिसके टूटे हुए टुकड़े लगने के कारण उसके कुत्ते की मौत हो गई और उसका बेटा बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया। हेराल्ड ने बताया कि उसने इस इंसिडेंट की फोटोज भी खींची थी, लेकिन कुछ दिन बाद काले सूट पहने मैन इन ब्लैक उससे मिलने आ गए और उन्होंने उन फोटोज को डिस्ट्रॉय कर दिया और उससे कहा कि इस घटना के बारे में कभी किसी को ना बताए। अगले इंसिडेंट के बारे में बताया रॉबर्ट रिचर्डसन 1967 में, जब वो टोलेडो ओहायो में अपनी कार से कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसकी गाड़ी से एक यूएफओ आकर टकरा जाता है। टक्कर के तुरंत बाद यूएफओ गायब हो जाता है, लेकिन यूएफओ का एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा रोड पर ही पड़ा होता है, जिसे रॉबर्ट उठाकर अपने घर ले जाता है। इस इंसिडेंट के 2 हफ्ते बाद काले सूट पहने 2 लोग रॉबर्ट के घर पे आते हैं और उससे धमकाते हैं और उसे वो मेटल का टुकड़ा मांगते हैं, लेकिन रॉबर्ट उन्हें कहता है कि उसने वो मेटल का टुकड़ा टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिया है। जैसे ही वो 2 काले सूट पहने लोगों ने ये बात सुनी, वो गुस्से से आग बबूले हो गए। उन्होंने रॉबर्ट से इंग्लिश में कुछ कहा, जिसे एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। उन्होंने कुछ ये कहा था, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी खूबसूरत बीवी की खूबसूरती बनी रहे तो मेटल का टुकड़ा वापस लेके आओ। उसके बाद वो दोनों मैन इन ब्लैक वहाँ से चले गए। रॉबर्ट ने बताया कि उससे वो मैन इन ब्लैक दोबारा कभी नहीं मिले। उसने वो मेटल का टुकड़ा वापस दिया कि नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी इंटरनेट पे नहीं मिली। अगला एनकाउंटर तो सबसे खतरनाक है, जो हुआ 14 अक्टूबर 2008 को। नाइग्रा फॉल्स के पास एक होटल था जिसका मैनेजर सेन सोवर और सिक्योरिटी गार्ड ने ये क्लेम किया कि उन्होंने होटल के जस्ट बाहर एक बहुत बड़ा ट्रायंगुलर यूएफओ देखा था। एक ग्रुप था जिसका नाम था एरियल फेनोमेनन इन्वेस्टिगेशन टीम। उन्होंने इस इंसिडेंट की तहकीकात भी की। उन्होंने ये बताया कि ठीक 2 हफ्ते बाद 3 काले सूट पहने लोग उस होटल में पहुंचे और उन्होंने होटल के स्टाफ को धमकाया और सेन सोवर के बारे में पूछने लगे। सेन सोवर की किस्मत अच्छी थी कि उस दिन वो होटल में मौजूद नहीं था। सेन सोवर ने बाद में जब होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसने ये देखा, ये वही एक्चुअल फुटेज है एज पर द इन्फो फाउंड ऑन इंटरनेट। गाइस, इनफ फॉर टुडे। वीडियो कैसी लगी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर पहली बार पहुंचे हो यहाँ तो सब्सक्राइब करो। गाइस, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।